जय हिंद। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब परिवार में। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जो प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा हुई थी और ये पीटी एग्ज़ाम हुए थे जो 8/12/2018 को हुए थे। और जो इनसे पूर्व एग्ज़ाम हुए थे प्रथम शिफ्ट में, उनको भी मैंने अपने चैनल के माध्यम से वीडियो को अपलोड कर दिया है। और यहाँ पुनः परीक्षा इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो बीएसएससी का एग्ज़ाम हुआ था 2017 में पहली बार हुआ था, परंतु क्वेश्चन लीक होने की वजह से वो क्वेश्चन कैंसिल हो गया था, पूरा एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया था। और पुनः जो परीक्षा लिया गया था वो 8 दिसंबर 9 दिसंबर इन दोनों दिन दो शिफ्ट में लिया गया था, जबकि 10 दिसंबर को एक शिफ्ट में लिया गया था। तो उन सारे जो पेपर हैं उन सबको मैं अपने वीडियो के माध्यम से अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊँगा। तो पहले जो शिफ्ट के जो पेपर है उसको पेपर प्रोवाइड करवा चुका हूँ और ये है सेकेंड पेपर। और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप एग्ज़ाम देने वाले हैं इस नए वैकेंसी में तो आप इन सब क्वेश्चन को ज़रूर देख लेंगे, जिससे कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है। और इसमें से काफ़ी क्वेश्चन तो रिपीट होते रहते हैं, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तथा वीडियो को लाइक व शेयर करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है कि बिहार होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? बिहार होम रूल लीग के जो अध्यक्ष थे वो थे मौलाना मजरूल हक। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय इम्यूनोलॉजी संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय इम्यूनोलॉजी संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि मोरक्को की राजधानी कहाँ है? तो मोरक्को की राजधानी रबात में है। सुपर सीरिया कोरिया ओपन महिला बैडमिंटन खिताब 2017 में किसने जीता था? तो ये जीती थी पीवी सिंधु ने। ये तत्कालिक की जो करंट अफेयर उसमें पूछे गए थे कि सुपर सीरीज कोरिया ओपन का महिला सिंगल का खिताब जीता था पीवी सिंधु ने। 12वां G20 सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो 12वां जो उसमें हुआ था 2018 के अंदर, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि कहाँ संपन्न हुआ था। तो ये हुआ था हैमबर्ग में। और जो भी हाल ही में संपन्न हुआ है 2023 के अंदर, वो दिल्ली में हुआ था भारत में। और ये जो G20 का 18वां सम्मेलन था। G20 जिसमें कि कुल 20 इसमें मेंबर शामिल हैं, प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले 20 देशों को इसमें शामिल किया गया है। और जो 19वां G20 होने वाला है वो होने वाला है ब्राज़ील के रियो दी जेनेरियो में। और G20 के गठन का जो मुख्य इसका है उद्देश्य है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो 20 अर्थव्यवस्था वाले देश हैं उनके जो भविष्य के जो प्लान है तथा क्या क्या और विकास के लिए किया जाए, उस सब बातों पे इस पर चर्चा होती है। और ये जो दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में भारत मंडपम नामक जो एक बहुत बड़ा कन्वेंशन हॉल खोला गया था, उसी के अंदर ये G20 का समिट हुआ था। 18वां समिट था ये। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस नृत्य को गुजरात के गरबा से कंपेयर किया जाता है? तो जुमारी नामक जो बिहार का नृत्य है उसे गुजरात के गरबा से कंपेयर किया जाता है। वर्ष 2015-16 में भारत में चना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन था? ये मध्य प्रदेश था। स्थानीय पवन बुरान कहाँ बहती है? तो ये जो बुरान पवन है मुख्य रूप से रूस के साइबेरियाई क्षेत्र में बहती है और ये काफ़ी ठंडी पवन मानी जाती है। परंतु मध्य जो एशिया है वहाँ भी ये पवन बहती है। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें मध्य एशिया में एकमात्र ईरान देश इसमें शामिल है, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ईरान में। और यदि रूस ऑप्शन में रहता तो सबसे उपयुक्त रूस ही आंसर सही होता। भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित थी? तो भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो हेराल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित थी। और तीसरी योजना भी इनमें इन्होंने अपना मॉडल दिया था, जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना नेहरू और पीसी महालनोबिस इन दोनों के संयुक्त मॉडल के आधार पर बनाया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना। और पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या रखा गया था? कृषि में बढ़ावा को लेके इसमें मुख्य रखा गया था, कृषि उत्पादन को लेके। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो कल कारखाने की स्थापना इसके तहत की गई थी और औद्योगिकरण पे विशेष ध्यान दिया गया था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत ही जो भिलाई में, दुर्गापुर में एवं राउरकेला में 3 बड़े बड़े संयंत्र स्थापित किए गए थे, जिनमें भिलाई ये किया गया था रूस के सहयोग से,
भिलाई वर्तमान में कहाँ है? यह छत्तीसगढ़ में है। जबकि दुर्गापुर में किया गया था पश्चिम बंगाल के सहयोग से, जो कि वेस्ट बंगाल में है। और राउर किला जो वर्तमान उड़ीसा में है, ये किया गया था जर्मनी के सहयोग से स्थापित किए गए थे 3 प्रमुख संयंत्र। तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी, इसमें भी टारगेट रखा गया था मुख्य रूप से कृषि को लेके, क्योंकि तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही भारत चाइना युद्ध हुआ था 1962 में, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में, और 65-66 में ही बहुत बड़ा अकाल पड़ा था भारत में। इस चीज़ को देखते हुए जो तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य, उसमें भी कृषि को ही रखा गया था। आगे कि इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, इस किताब के लेखक कौन है? तो इनके लेखक है महात्मा गांधी। मान वोकर पुरस्कार 2017 में किसने जीता था? जॉर्ज सैंटोस ने। व्यास सम्मान पूछा जा रहा है कि 2017 में किसको मिला था? तो ये मिला था ममता कालिया को। द ग्रेट बेयर लेक ये कहाँ है? द ग्रेट बेयर लेक नामक एक झील है, जो कि है कनाडा में। अंडर 19 फीफा विश्व कप 2017 किस देश ने जीता था? और ये भारत के अंदर ही हुआ था। इसको जीता था इंग्लैंड ने, अंडर 19 फीफा का वर्ल्ड कप। आगे देखते हैं कि हर घर बिजली योजना, इसका शुभारंभ क्वेश्चन पूछ रहा है कि कब किया गया था? तो ये नवंबर 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन है? तो किरण देसाई हैं। भारतीय संविधान का कौन सा लेख धार्मिक मामलों के संबंध में प्रबंधनों की चर्चा की गई है? अर्थात धार्मिक मामलों के प्रबंधन मैनेजमेंट की जो चर्चा की गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद, जो लेख भी कहते हैं से हम 26 में की गई है। और धर्म के विषय में, धर्म की स्वतंत्रता के विषय में अनुच्छेद 25 से 28 तक में चर्चा की गई है। इसी में जो 26 में बताया गया है कि किस प्रकार से इसका मैनेजमेंट किया जाए। धर्म के मामलों में प्रबंधन की चर्चा अनुच्छेद 26 में की गई। एकीकृत ऊर्जा विकास योजना का मुख्य विषय क्या था? इसमें था कि सभी के लिए 24/7 अर्थात 24 घंटा प्रत्येक सप्ताह में बिजली दिया जाए। बिहार में मुखिया अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो जो पंचायती राज के तहत बनाया गया है, उसके तहत मुखिया अपना जो त्यागपत्र है जिला पंचायत पदाधिकारी को देते हैं, और उप मुखिया भी अपना त्यागपत्र जिला पंचायत पदाधिकारी को ही देंगे। इनके मुखिया और उप मुखिया के अलावे सरपंच व उप सरपंच भी अपना जो त्यागपत्र होते हैं वो जिला पंचायत पदाधिकारी को होते हैं। तो इसमें 4 पद हो गए, मुखिया, उप मुखिया, सरपंच और उप सरपंच। ये 4 अपना त्यागपत्र देंगे किन्हें? जिला पंचायत पदाधिकारी को, जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। इनके अलावे जो वार्ड सदस्य होते हैं वो अपना त्यागपत्र देते हैं मुखिया को, पंच अपने त्यागपत्र देते हैं सरपंच को, और जो पंचायत समिति सदस्य हैं और पंचायत समिति सदस्य अपना त्यागपत्र देते हैं प्रमुख को। देख लेंगे कि पंच सरपंच को, वार्ड पार्षद जो उसके सीनियर होते हैं मुखिया उनको, और जबकि जो प्रमुख होंगे अपना त्यागपत्र देंगे अनुमंडल दंडाधिकारी को, अर्थात SDM साहब को देंगे प्रमुख अपना त्यागपत्र, और जबकि जिला परिषद अध्यक्ष जो होंगे वो देंगे अपना त्यागपत्र संबंधित DM को। तो ये पंचायती राज के विभिन्न पदों के त्यागपत्र की जो है जानकारी थी। आगे है कि वर्ष 2017 से 18 में वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का कितवां स्थान था? तो भारत का इसमें 40वां स्थान था। पुस्तक द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? तो ये अरविंद अडिगा है, और इसी पुस्तक के लिए इन्हें 2008 में मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था। द व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा का पुस्तक है। बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है? पावापुरी में है, और यह जैन धर्म का मंदिर है, अर्थात यह मंदिर जैन धर्म से संबंधित है, पावापुरी में स्थित है। पावापुरी में ही जो महावीर स्वामी थे उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया था, और उनका जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में। भारतीय वन्यजीव संस्थान ये कहाँ स्थित है? भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है देहरादून में। इनमें से कौन सी भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है?
इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, समाजवादी, कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी। और पूछ रहा है कि इनमें से नहीं है, तो वर्तमान की अपेक्षा देखा जाए तो जो समाजवादी पार्टी है वो नहीं है, और न ही टीएमसी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है। 2 पार्टी सही है। पुस्तक आईने अकबरी के लेखक कौन थे? आईने अकबरी को लिखा था अमीर खुसरो ने, आईने सिकंदरी सॉरी। जिस प्रकार अरावली अवशिष्ट पर्वत है, उसी प्रकार पूछा जा रहा है कि शिवालिक कैसा पर्वत है? तो शिवालिक एक वलित पर्वत है। वर्ष 2017 में भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया था? तो ये दिया गया था इन तीनों को, रनर वाइस, वेरिस तथा किप थॉर्न। इन तीनों को 2017 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए गए थे। और नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पूछता है किस देश के द्वारा? तो स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था अप्रैल 2010 में। गंभीरा नृत्य किस राज्य का है? तो गंभीरा पश्चिम बंगाल का काफ़ी प्रसिद्ध नृत्य है। किस राज्य में जेमू ग्लेशियर है? तो सिक्किम में है यह जेमू ग्लेशियर। ब्लॉक पर्वत का उदाहरण इनमें से कौन है? तो ब्लैक फॉरेस्ट इनमें से जो ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। और ब्लॉक पर्वत वैसे पर्वत होते हैं जैसे मानते हैं कि ये क्षेत्र है, इसमें साइड का भाग जो है धंस जाएगा, जबकि इस बीच का भाग जब निकल जाता है तो इसी प्रकार के पर्वत को हम ब्लॉक पर्वत कहते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण स्थापित किया गया था कब? अर्थात जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसकी राजधानी नई दिल्ली में है, इसको कब स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किए गए थे 2010 में। महिला एकल विंबलडन चैंपियनशिप 2017 को किसने जीता था? तो ये वेनेजुएला की थी कार्बाइन मुगुरुजा, इन्होंने जीता था 2017 के अंदर विंबलडन चैंपियनशिप। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो पंचायती राज स्थापित करने के लिए समिति बनाई गई थी बलवंत राय मेहता। इन्होंने बताया था कि पंचायती जो तंत्र है उसको 3 स्तरीय किया जाए। इनके अलावा एक और थे अशोक मेहता, इन्होंने 2 स्तरीय पंचायती राज गठन करने की बात कही थी और इनको पंचायती राज के लिए 1977 में कमेटी बनाई गई थी, ये अशोक मेहता के लिए। जबकि यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि बलवंत राय मेहता, तो इनको जनवरी 1957 में अध्यक्ष बनाते हुए कमेटी बनाया गया था और इन्होंने अपने रिपोर्ट नवंबर 57 में दे दिया था। इसमें इन्होंने बताया था कि पंचायत त्रिस्तरीय होनी चाहिए। भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में कोयला का उत्पादन हो या भंडारण हो, सबसे बड़ा राज्य झारखंड है। जबकि दूसरे नंबर पे उड़ीसा में सर्वाधिक कोयला की मात्रा है और उत्पादन में भी नंबर 2 पे है। तीसरे स्थान पे छत्तीसगढ़ का स्थान आता है। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा द्वीप मूल रूप से प्रवाल द्वीप है? तो यहाँ ऑप्शन जो सी होगा बोरा बोरा द्वीप, यह मुख्य रूप से प्रवाल द्वीप है। मिजोरम एक राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आया था? 1987 में मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, जबकि सिक्किम को 1975 में दिया गया था। महलों का शहर कहलाता है कोलकाता और गगनचुंबी इमारतों का शहर पूछे इंडिया का कौन है? तो मुंबई में है। और विश्व में गगनचुंबी इमारतों का नगर कहा जाए तो अमेरिका का न्यूयॉर्क नामक शहर है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन, इसकी शुरुआत किस स्थान से की गई थी? तो ये उड़ीसा के कालीहांडी में इसकी शुरुआत की गई थी राष्ट्रीय आजीविका मिशन की। सरस्वती सम्मान 2016 किन्हें प्रदान किया गया था? तो महाबलेश्वर सैल को सरस्वती सम्मान 2016 से सम्मानित किया गया था। भारत में नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? तो ये अहमदाबाद में है। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसके द्वारा पूरा करवाया गया था? तो पहले जानेंगे कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किसने करवाया था? उसको करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जबकि निर्माण के दौरान ही इसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका जो दामाद था इल्तुतमिश, इसने इसको पूरा करवाया था।
बिहार में पंचायती समिति का निर्वाचित सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो पंचायत समिति के सदस्य जो होते हैं अपने, जो अभी मैंने बताया था कि प्रमुख को अपना त्यागपत्र देते हैं। तो पंचायत समिति का जो प्रमुख होता है, जिसे कि पंचायत समिति के सदस्यों के द्वारा ही प्रत्यक्ष मत देके चुना आता है, तो उस प्रमुख को ही अपना यह त्यागपत्र देते हैं। जबकि मुखिया और सरपंच अपना त्यागपत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देते हैं। कौन सी धारा गर्म प्रकृति की है? 4 ऑप्शन में बताना है कि कौन सी गर्म जलधारा है। तो रेनल गर्म है, जबकि फॉकलैंड, कैनरी और बेंगुएला ये तीनों ठंडी जलधारा है। अंतर्राज्यीय परिषद संबंधित है, अर्थात अंतर्राज्यीय परिषद का संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो ये अनुच्छेद 263 में की गई है। बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो सेवा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था 15 अगस्त 2011 को। लाल किला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? शाहजहां ने करवाया था लाल किला के सहित ताजमहल का निर्माण भी। किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति अपनाई थी? अर्थात इसको हम बोलते हैं हड़प की नीति, और ये करवाया था लॉर्ड डलहौजी ने। एशिया पुरुष हॉकी कप 2017 को किसने जीता था? तो ये भारत ने जीता था। भारत में रजत क्रांति, सिल्वर रिवॉल्यूशन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अंडा उत्पादन को लेकर इसको रजत क्रांति का नाम दिया गया है। अर्थात रजत क्रांति में हम अंडा के उत्पादन से संबंधित बातों को जानते हैं। जबकि दूध की बात की जाए तो श्वेत क्रांति में आता है। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है, रजत भी उजला होता है और श्वेत, तो श्वेत क्रांति की बात करें तो दूध, जबकि रजत की बात की जाए तो अंडा, जबकि स्वर्ण क्रांति की बात की जाए तो कपास से है। कपास को ही उजला सोना भी कहा जाता है। जबकि काला सोना की बात करें तो पेट्रोलियम को कहा जाता है काला सोना। और खाद, इसको कि हम भूरी क्रांति भी कहते हैं। BSE ग्रीनएक्स कब शुरू किया गया था? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बताया गया है कि BSE ग्रीनएक्स कब शुरू किया गया था? तो फरवरी 2012 में शुरू किया गया था। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ के संविधान से ली गई है? तो ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। चंद्रमा के पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? ये 3,84,400 किलोमीटर है। और हम जानते हैं कि जो प्रकाश का वेग होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के अनुसार ये ट्रैवल करता है। तो जब चंद्रमा के प्रकाश जब पृथ्वी पर आती है, चंद्रमा के पास तो अपना प्रकाश है नहीं, वो तो सूर्य के प्रकाश को अपने अवशोषित करते और उससे टकरा के जब पृथ्वी पर प्रकाश आती है तो 1.3 सेकंड में वो प्रकाश धरती पे पहुंच जाता है। क्योंकि 3 लाख पर सेकंड है तो 3 लाख समथिंग है, यानी 1.3 सेकंड में ये आ जाती है। जबकि सूर्य 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है औसतन, और इसके प्रकाश को पृथ्वी आने में करीब 500 सेकंड लगते हैं, अर्थात 8 मिनट 20 सेकंड। आप इस 3 लाख से करेंगे कैलकुलेट तो 5 से गुना करेंगे 500 से, तो ये 15 करोड़ किलोमीटर दूरी आराम से हो जाएगा। बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी अर्थात आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी? तो ये थी आशा सहाय। इंद्रावती टाइगर रिजर्व ये कहाँ स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। इंद्रावती नामक वहाँ नदी और बांध भी स्थित है। अनुदैर्घ्य तरंग इनमें से बताना है कि कौन सा है? तो भूकंप तरंगे ये अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। आगे देखेंगे जी इसके पेपर कहाँ कहाँ है। मेटल ऑफ होप अर्थात भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? तो यूरेनियम को नाम दिया गया है मेटल ऑफ होप के नाम से। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाए जाते हैं? तो उसमें मैग्नीशियम तत्व पाए जाते हैं। आगे जी इसके क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण का सूचक क्या होता है? तो लाइकेन, जिसे हम काई कहते हैं, ये वायु प्रदूषण का बहुत बड़ा सूचक होता है। वायुमंडल में जरा सा जब परिवर्तन आता है तो लाइकेन जैसे सूखने लगता है, नष्ट हो जाता है। और लाइकेन सबसे अधिक प्रभावित इस पर सल्फर डाइऑक्साइड का पड़ता है, उससे काफ़ी ये क्षतिग्रस्त जल्दी से हो जाता है। बादल के कण आकाश में पृथ्वी से धीरे धीरे नीचे आते हैं, इसका मुख्य कारण है
हवा में श्यानता। आगे किस कारण समुद्र का जो जल है नीला दिखाई पड़ता है? वह है प्रकाश का प्रकीर्णन। बेकिंग पाउडर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का, अर्थात पकाने वाला जो सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जिसका क्या सूत्र होता है? NaHCO3। ये खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा जिसे हम कहते हैं, पकाने वाला सोडा। और जब बात करेंगे धोवन सोडा की, जो डिटर्जेंट वगैरह में यूज किया जाता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जिसका कि रासायनिक सूत्र होता है NaCO3। आगे क्वेश्चन है, जीएस के क्वेश्चन देखने होंगे कहाँ कहाँ है। इसमें मिसलेनियस टाइप का दे दिया गया है। पेप्टिक अल्सर के लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जिम्मेवार है। प्रकाश की गति अधिकतम किस में होती है? तो 4 ऑप्शन है, तारपीन के तेल, कांच, नायलॉन और जल। तो इस सब की अपेक्षा जल में सबसे तेज प्रकाश ट्रेवल करती है। विद्युत आधार में मुख्य रूप से कौन सा बैटरी प्रयोग किया जाता है? विद्युत आधार में प्रयोग किया जाने वाला बैटरी वोल्टाई सेल होता है। आगे है कि प्लाज्मा का मुख्य तत्व क्या होता है? तो इसमें लगभग 90+ अर्थात लगभग 92% के आसपास में केवल जल होता है प्लाज्मा में, और जो 7% होता है इसमें महत्वपूर्ण प्रोटीन पाए जाते हैं, और जो शेष 1% बच रहा है उसमें खनिज लवण, वसा, हार्मोन, विटामिन, खनिज, शर्करा इत्यादि मौजूद होते हैं। आगे जीएस के पेपर में कौन सी घटना भौतिक परिवर्तन है? तो पहले हम जानते हैं कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन होता है जिसमें कोई वस्तु उस अवस्था में परिवर्तन होने के पश्चात अपना जो मूल गुणधर्म है उसको त्याग देता है तथा पुनः वह वापस अपने जो पूर्व के रूप में नहीं आ पाता है, तो वो होता है भौतिक परिवर्तन। जबकि रासायनिक परिवर्तन होता है इसमें एक बार वस्तु और चेंज हो जाए तो चेंज हो ही जाता है। भौतिक परिवर्तन में है कि कोई वस्तु यदि चेंज हो गया तो वापस दोबारा अपने रूप में वो आ सकता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं है। रासायनिक परिवर्तन में उसका मूल गुणधर्म सभी चेंज हो जाते हैं, जबकि भौतिक में चेंज नहीं होते हैं। तो इसमें जो स्प्रिंग का विस्तार है ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि स्प्रिंग को यदि हम फैलाएंगे तो वापस अपनी जगह पे सिकुड़ के अपने पूर्वावस्था में आसानी से आ सकता है। जबकि लोहे में जंग लगना या आटे से ब्रेड बनना, मोमबत्ती का जलना, इनमें जितना जंग लग गया वो भाग उतना क्षय हो गया, वापस वो नॉर्मल तरीके से नहीं आ सकता है लोहा में। इसी प्रकार जब ब्रेड बन गया तो वापस आटा नहीं बन पाएगा, मोमबत्ती जल गया तो वापस मोमबत्ती नहीं बन पाएगा। आगे तारपीन का तेल कहाँ से निकलता है? तो ये चीड़ के पेड़ से निकलता है। सब मैथ के क्वेश्चन है। हाँ, कौन सा प्रकंद का उदाहरण है? 3-4 ऑप्शन में अदरक जो है प्रकंद का उदाहरण। सोल्डर में कौन सा होता है? तो सोल्डर टीन और सीसा का मिश्रण होता है, जिसमें कि टीन 60% जबकि सीसा की बात की जाए तो 40% होता है, और सोल्डरिंग करने में इसका मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। आगे जो जीएस के कि चाय के पत्ती के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जब चाय की पत्ती पे कुछ खराबियाँ आ जाती हैं तो एक जीवाणु होते हैं बैसिलस मेगाटेरियम जीवाणु के प्रयोग करके हम चाय की पत्ती के उपचार करते हैं। संपूर्ण मानव शरीर में हड्डी की संख्या कितनी होती है? 206। परंतु नवजात शिशु में माना जाता है कि 300 से अधिक हड्डियाँ होती हैं, अप्रॉक्स 300 के आसपास, जो बाद में आपस में जुड़ते हुए 206 हड्डी बचते हैं शरीर में। जिस प्रकार मत्स्य मछलियों के अध्ययन से संबंधित है, उसी प्रकार जरा विज्ञान में क्या होता है? तो इसमें हम उम्र वृद्धि का अध्ययन करते हैं। आगे पूछ रहा है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है? तो यह 0.03% है। मुख्य रूप से नाइट्रोजन है 78%, जबकि 21% ऑक्सीजन है।
आगे देखते हैं प्रश्न। दूध एक उदाहरण है, तो दूध पायस का एक उदाहरण होता है। एक पतली सुई जल में तैर सकती है, तो जल में तैरने का एकमात्र कारण होता है पृष्ठीय तनाव। इसकी वजह से कोई भी वस्तु जल में तैरती है। आगे है कि मोटर गाड़ी का हेडलाइट किसका बना होता है। तो जब बात करें हेडलाइट की, अर्थात जो बल्ब होता है सामने वाले, उसमें प्रयोग किए जाते हैं अवतल दर्पण का। जबकि बात करेंगे साइड मिरर की बात, जो गाड़ी का साइड मिरर होता है उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और हेडलाइट में अवतल दर्पण का। वनस्पति घी के उत्पादन में किसका उपयोग होता है। तो हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है वनस्पति घी के उत्पादन में। भविष्य का ईंधन किसे कहा गया है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा गया है। तो ये थे जीके और साइंस के सारे क्वेश्चन जो कि 8 दिसंबर 2018 को पूछे गए थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो, और जो बाकी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, इस पीडीएफ को मैं अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भेज दूँगा। वहाँ से जाके इसको प्रिंट आउट करके अपना बना सकते हैं जो मैथ और रीजनिंग के पेपर हैं। धन्यवाद। शुक्रिया।